हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3, वो भी एकदम इजी और एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर आपको भी वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ठीक है, तो पिछले पार्ट से हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC इफ ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 होगा तो क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी अगर डिफरेंट टाइप अगर ट्रायंगल है, वो उसके अगर दो साइड्स क्या है, वो अगर इक्वल है, इसकी दो साइड्स क्या है, अगर इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं साइड्स को इक्वल लेके आ जाऊं या फिर अगर दो एंगल भी, अगर समझो दो एंगल भी क्या है, अगर इक्वल है, समझो ये ए है और ये अगर बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल अगर बी है, अगर ये एंगल दो भी अगर इक्वल है, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड या दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे इसको प्रूफ करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे जो आपको यहाँ पे गिवन है, a cos a इक्वल टू b cos b आपको गिवन। ठीक है, ये जो a और b है ये क्या है, साइड्स है, तो इसको सबसे पहले मैं रिप्लेस करूंगा बाय साइन रूल से। ठीक है, बाय साइन रूल a को मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू साइन a इंटू के, b को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन b इंटू के, या के पहले लिख दो, साइन b बात क्योंकि मल्टीप्लाई आगे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब दो जो यहाँ पे गिवन है, देयरफॉर a cos a इक्वल टू b cos b, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, a के प्लेस में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, k साइन a इंटू कॉस a, b के प्लेस में हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, k साइन b इंटू कॉस b, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो साइन ए कॉस ए यहाँ पर है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इसके बाद में 2 होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते, लिखते हैं यहाँ पे साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो सेम सेम है लेकिन 2 है क्या यहाँ पे, नहीं, तो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी। तो डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पे हुआ कि नहीं है, तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूं, साइन 2a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 2b। अब इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा, साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये कोई फॉर्मूला बन रहेगा, यहाँ पे बन रहा है कौन सा, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, तो क्या होता है वो 2 cos c प्लस डी, c मतलब क्या हो गया 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन में माइनस होगा यहाँ पे 2a माइनस 2b अपॉन 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। समझ में आया तक?
अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ से 2 कॉमन है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा फाइनल 2 cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू 0, यही बचेगा। अब देखो मुझे इस 2 की नीड है क्या, नहीं है, तो ये 2 सभी से क्या मल्टीप्लाई है ना। अगर मैं इस 2 को यहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 का मतलब क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा देयरफॉर cos a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इसके नीचे आ गया 0 हो गया वो भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो a प्लस बी है, याद करो हमने पिछले समय किया था कि अगर प्लस के साथ में 2 एंगल अगर हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी अगर ऐसा है तो ये इक्वल टू क्या होता है पाई। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के अगर मैं तीनों एंगल्स को अगर मैं प्लस करूँगा कितना होगा 180, 180 का मतलब क्या होता है पाई। यहाँ पे क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, ये प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी। देयरफॉर कॉस ऑफ, इसके प्लेस में मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करूँगा 0 में दोनों को दे सकता हूँ, 0 है मैं दोनों को यहाँ पे दे सकता हूँ। देयरफॉर तो यहाँ पे पहले होगा क्या पाई से चेंज होता है क्या, नहीं, तो ये कॉस का कॉस रहेगा, यहाँ पे सी हो जाएगा कॉस सी। लेकिन वो पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा मतलब क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस कॉस सी इक्वल टू 0 और साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब दो तुम्हें क्या चाहिए सी की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, क्योंकि जो एंगल्स है ना ये मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। ये कैपिटल सी एंगल है ये, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है कॉस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना तो उधर पे कॉस सी इक्वल टू 0, तो कॉस सी इक्वल टू कॉस, देखो कौन सी वैल्यू 0 थी कॉस में पाई/2 मतलब 90, देयरफॉर सी इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई/2। देखो एक एंगल यहाँ पे मालूम चल गया अपने को, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी और करके अगर ये साइन समझो ये एक एंगल यहाँ पे, साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है 0, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन 0, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो दो एंगल यहाँ पे इक्वल आया, तो इससे क्या हो रहा है ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। सिंस c इक्वल टू यहाँ पे कितना है पाई/2, देयरफॉर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। सिंस a इक्वल टू b, a इक्वल टू b, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब इसके अंदर दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ किया कि एंगल देखो 90 आ रहा है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और दो एंगल यहाँ पे इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आया सभी को, यहाँ पे चाहिए तो बीच में दो और भी यहाँ पे लिख दो, और क्योंकि और बोला है ना इस क्वेश्चन में, तो और समझ में आया ये, स्क्रीनशॉट लो इसका और अच्छे से नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो। डन। तो लल्ला अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या गिवन है कि ये LHS यहाँ पे गिवन है और तुम्हें यहाँ पे RHS प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लिखता हूँ, LHS इक्वल टू यहाँ पे क्या 2BC cos A AC cos B AB cos C, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना 2
ये बी सी, ये जो कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, यहाँ पे ना बाय बाय कोसाइन रूल मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो कॉस ए क्या होता है, देखो ए है ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे जो एंगल दोनों प्लस है वो बी सी, फिर यहाँ पे क्या है प्लस प्लस, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो चलेगा, सही रहेगा। ए सी रहेगा यहाँ पे, कॉस बी है ना बी, बी के बाद क्या आता है सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, जो एंगल है वो माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 2, जो दोनों प्लस में यहाँ पे साइड से ए सी प्लस ए बी, कॉस सी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, जो दोनों यहाँ पे प्लस है वो लिख दिया। कैसे आया ये, बाय कोसाइन रूल, ठीक है, बाय कोसाइन रूल। अब अगर यहाँ पे देखो सभी के डिनोमिनेटर में 2 है, उस 2 को यहाँ पे बाहर लो तो 2/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में देखो बी सी ए सी ए बी सब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, ब्रैकेट ओपन करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस है, कोई भी साइन चेंज होगा इसमें नहीं, तो प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस है, नो साइन चेंज, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 1 बचा। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में, काट दो इसको। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस में है, काट दो इसको। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो अभी और कुछ बच रहा है यहाँ पे देखो सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे जो बच रहा है इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों यहाँ पे बच रहे हैं। और मुझे RHS क्या लाना था, सेम यही, तो ये इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे RHS, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे RHS। लास्ट में आपको एक लाइन यहाँ पे क्या लिखनी है, इस क्वेश्चन को लिख के हेंस प्रूव। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और ये तो सभी को आना ही चाहिए। डन, दिखा भी। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC साइड A साइड B साइड C के यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। सर कैसे पता साइड है, ये स्मॉल में है तो साइड है, कैपिटल में रहेगा तो क्या होगा, वो एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना 6 सब क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, cos A sin A/2 cos A/2 tan A/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और sin A। हमें इसकी ना पूरी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे साइड्स यहाँ पे गिवन है, इसका मैं क्या करूँगा मैं, अगर ये ट्रायंगल के साइड से ये, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूँगा, पेरीमीटर फाइंड करूँगा। सेमी पेरीमीटर मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का देखो जो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस होता है, एस इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग एस यूज होगा ना यहाँ पे, इसके लिए। A कितना है 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। एस इक्वल टू इसको प्लस करो कितना होगा यहाँ पे 8 और 4 12 और 0 यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 3 और 3 6 कैरी 1 7 डिवाइड बाई 2। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, 7 2 2 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, cos A बाय कोसाइन रूल cos A। A अगर यहाँ पे है तो A के बाद क्या होता है B, तो B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन क्या होता है फिर 2BC, ये होगा, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 का स्क्वायर माइनस A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 18 का स्क्वायर अपॉन 2
बी सी, बी कितना है यहाँ पे 24 और ए सी यहाँ पे कितना है 30, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ लोग यहाँ पे गलती का क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करें, क्यों? क्योंकि मुझे कैंसिल करना है ना, कैंसिल हो सकता है इसमें, तो मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं करना है अभी। अब 24 का स्क्वायर किसी को पता है क्या होता है, 576। फिर देखो कैसे निकालता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके लिए ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 404, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 4 जा कितना होता है 8, 8 का डबल कितना होगा 16, 1 6, 6 7 4 और 1 5, कितना आ गया 576। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 576 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 का स्क्वायर 00, ठीक है। माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब देखो पहले मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, फिर इसमें माइनस भी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, मतलब 1476, 1476 माइनस 324, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 7 में से 2 गया तो 5, 1 1 कितना आ रहा है 1152, 1152। Therefore cos of a equal to 1152 upon 2 इंटू 24 इंटू 30, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको ना मैं हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। कैंसिल यहाँ पे कैसे करेंगे, अब तो सबसे पहले ये तो 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है क्या चेक करते हैं पहले, क्योंकि जितना बड़े नंबर से करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। अगर 12 से समझो करते हो तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और 12 से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ट्वेल्व से करो, 12 9 जा कितना होता है 108, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 7 2, 12 6 जा 72, कितना आ रहा है 96। तो अगर इसको कैंसिल किया कितना आ गया यहाँ पे 96, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो अगेन ये 2 2 जा 4 हो रहा है यहाँ पे 2, अगर 2 से इसको कैंसिल करो यहाँ पे कितना आएगा 48, अगेन इसको 2 से कैंसिल करो यहाँ पे कितना आएगा 24। तो देखो कॉस ऑफ ए इक्वल टू ऊपर कितना आया 24 अपॉन 30, तो कॉस ऑफ ए अभी कितने जा रहे हैं 6 से, 6 4 जा 6 5 जा, कॉस ऑफ ए कितना आ गया 4 अपॉन 5। कैसे किया यहाँ पे वापस तुमको एक बार बता रहा हूँ मैंने इसमें ना 12 से किया 2 आया, इसको मैंने 12 से पूरा काटा तो 96 आया, इस 96 को मैंने 2 से काटा तो 48 आया, इस 48 को मैंने 2 से काटा यहाँ पे तो कितना आया 24, तो 24 और नीचे यहाँ पे कितना बचा 30, कितना होगा 6 से काटा तो कितना है 4 अपॉन 5। समझ में आया ये। अब देखो इसके बाद में सेकंड यहाँ पे क्या है साइन ऑफ a/2, साइन ऑफ a/2। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में होता है, हाफ एंगल जो भी है सब रूट में है। अगर यहाँ पे a है तो a वाला लेना है क्या, नहीं, साइन में a वाला नहीं लेते हैं, तो क्या होगा s माइनस बी और यहाँ पे s माइनस सी अपॉन जो यहाँ पे है b इंटू सी बी सी, इसको लेना है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो अब ये करने के लिए ना सम करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो सम होगा, नहीं याद है तो नहीं होगा फिर। अब s कितना हमारा यहाँ पे तो 36 माइनस बी कितना यहाँ पे 24, 36 माइनस सी कितना यहाँ पे 30 अपॉन बी सी, इसका मतलब 24 इंटू 30, मल्टीप्लाई मत करो अभी भी। अब 36 में तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 6 अपॉन 24 और यहाँ पे कितना बचेगा 30, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कैंसिल करो यहाँ पे तो 6 1 जा 6
6 5 जा 30, 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना हो गया 24। तो ऊपर कितना बचा यहाँ पे 1 और 2 5 जा कितना हो गया यहाँ पे 10। तो अगर 1 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/√10। ये किसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है साइन ऑफ a/2। साइन ऑफ a/2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई यहाँ पे 1/√10। समझ में आया? क्या किया देखो कैंसिल वापस से बता रहा हूं मैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 2 5 जा 10, ऊपर 1 × 1 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1, √10 का स्क्वायर रूट होता है क्या नहीं, तो √10। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या हमारा cos ऑफ a/2। cos ऑफ a/2, अब देखो ये भी रूट में होगा। cos में जो एंगल है उसी का साइड लेंगे। a है ना, तो यहां पे क्या रहेगा सबसे पहले s, फिर s माइनस a अपॉन, जो दोनों साइड नहीं लिया उसको नीचे लिखो, कौन सा b और c। ठीक है, रूट s की वैल्यू कितनी है 36। अब s माइनस a, अगर 36 में से तुम 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, के फिर BC 24 × 30, 24 × 30, ये हो गया यहाँ पे। अब जो कैंसिल अगर करोगे 6 3 जा 6 4 जा, ठीक है, 4 1 जा 4 9 जा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बच रहा है 9 3/30। एक स्टेप और लेके जा रहा हूं मैं यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो यहाँ पे कितना आ रहा है फिर 9/10। तो देखो 3 का क्या हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा 3√10। कितना आ गया 3√10। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3√10 का होता है क्या नहीं, तो कितना आ गया यहाँ पे 3√10। तो यहाँ पे लिखता हूं ये क्या है हमारा cos ऑफ a/2। समझ में आया ये कैसे किया? यहाँ पे कैंसिल वापस से तुमको यहाँ पे बता रहा हूं मैंने कैसे किया। 18 3 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 4 1 जा 4 9 जा 36, तो 9 × 3 पे यहाँ पे लिखा। यहाँ पे क्या बचा 30। ठीक है, ये थोड़ा साइड में लिखता हूँ तो अलग दिखेगा फिर ये। देखो 10, 3 1 जा 3 10 जा 30, तो 9/10, 9 का कितना आ गया 3 और √10 ऐसे ही। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रिमेनिंग जो 3 है इसको मैं करके बताता हूँ। ठीक है, तो लल्ला देखा आपने कैसे किया हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अभी हम लोग 4 5 6 यहाँ पे करने वाले हैं। और जो हमने 2 और 3 जो वैल्यूज यहाँ पे आई थी इसको मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, क्योंकि इसके हमको यूज पढ़ने वाले यहाँ पे यूज करेंगे उसको। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, tan ऑफ a/2। tan ऑफ a/2 ये निकालना है। अब देखो सिंपल, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है, सिर्फ आपको आता है tan ऑफ a/2 अगर निकालने के लिए आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो sin ऑफ a/2 cos ऑफ a/2 है इसको आप अलग अलग निकाल सकते हो। अगर आपको अलग अलग नहीं निकालना है तो tan ऑफ a/2 का मैंने आपको फॉर्मूला एक बना के बताया था कि tan ऑफ a/2 क्या होगा। यहाँ पे ये भी रूट में ही रहेगा, साइन का ऊपर का यहाँ पे s माइनस बी s माइनस सी और cos का नीचे s इंटू s माइनस ए, ये करके करना पड़ेगा अगर डायरेक्ट आएगा तो। लेकिन अगर इस तरीके से रहेगा तो देखो जो साइन की वैल्यू और जो cos की वैल्यू इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि tan क्या होता है साइन अपॉन cos, तो ये क्या हो जाएगा साइन a/2 अपॉन cos a/2। अगर ऐसे नहीं पूछा है, सिर्फ डायरेक्ट अगर ये आया है तो तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? साइन a/2 कितना हमारे पास 1/√10, cos कितना है 3/√10, √10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना बचा 1/3। ये क्या हो गया हमारा tan ऑफ a/2 हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
लेकिन 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 वापस से मैं कह रहा हूं, अगर तुमको डायरेक्ट अगर ये आता है एग्जाम में तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूज को पुट करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर इतना आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा ये, रूट में बाय हेरोन्स फॉर्मूला S ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है, ये लिख देना है। इसके बाद में जो वैल्यूज इसको पुट करो, S कितना है हमारे पास 36, S माइनस A 36 माइनस 18 कितना होगा यहाँ पे 18, S माइनस B 36 में से अगर 24 माइनस करो कितना होगा यहाँ पे 12, 36 में से 30 को माइनस करो कितना होगा यहाँ पे 6, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं पता है क्या, पूरा माइनस कर देंगे, पहला मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सोचेंगे मैं रूट से बाहर निकलूं। वैसे करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे जल्दी, ठीक है। अब तो करने का यहाँ पे सबसे सिंपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, अगर तो 36 का आपको मालूम है 6 हो जाएगा, 18 और इसका मालूम है क्या नहीं, इसका भी मालूम है क्या आपको नहीं, तो इसको ना एक्सपैंड थोड़ा करके रखो। कैसे देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ये जो 36 इसको ऐसे रखो 36, 18 को आप लोग क्या लिख सकते हो 6 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, और ये जो 6 है इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। ये जो 36 है इससे 6 बाहर आ गया, ये जो एक 6 और ये 2 6 है इससे एक 6 बाहर आ गया, ये जो 2 टाइम 3 3 है इससे एक बार 3 बाहर आ गया, ये जो 4 है 4 से कितना बाहर आ जाएगा 2। ऐसे करोगे तो टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करो उसका कितना होगा अभी 6 6 जा 36 और ये 3 2 जा 6, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 6 का क्यूब हो रहा है ना, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में स्क्वायर यूनिट। क्यों लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया फाइंड किया इसके लिए। और यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। कैसा है ये, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, समझ में आया ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या, साइन ऑफ ए। अब कई लोग है ना ये क्वेश्चन में बहुत रॉन्ग करते हैं कि साइन ऑफ ए कैसे निकालो, यहाँ पे तो मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसको हम लोग हाफ एंगल में ना कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर्मूला होता है ना कि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2, ठीक है। 2 साइन ऑफ ए बाई 2 कितना हमने निकाला था 1/√10, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/√10। कॉस ए बाई 2 कितना आया 3/√10, 2 3 जा कितना हो गया 6, √10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, कैंसिल हो इसको यहाँ पे 2 3 जा 2 5 जा कितना आया 3/5, तो साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3/5। समझ में, समझो अगर आपको एग्जाम में सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, इसी फॉर्मेट में करना है और इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। समझ में, इस दोनों फॉर्मूले को लिख के वैल्यूज को फाइंड करके सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर दोनों को अलग अलग निकालो फिर ये फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज को लिख के सॉल्व कर दो। और सेम इसी क्वेश्चन के जैसे तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, उसको भी देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। डन। तो लल्ला हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल ABC B प्लस C माइनस A tan ऑफ A बाई 2 इक्वल टू C प्लस A माइनस B tan ऑफ B बाई 2 इक्वल टू A प्लस B माइनस C tan ऑफ C बाई 2। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है,
ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखो सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ए बी सी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है, उसकी यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। 2 यहाँ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको लेता हूँ, कंसीडर, ठीक है, बी प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ऑफ ए बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है वो देखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रखो, बी माइन, एक मिनट, इसको ऐसे रखो। अब उसको ना हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे 2s लाना है तो क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे b और c प्लस में, a प्लस में है क्या, नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a को प्लस करना है। तो फिर अगर ये माइनस है तो मुझे, अगर मैं a को प्लस कर रहा हूँ तो माइनस भी a करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं a को प्लस कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस भी a करना पड़ेगा। इनटू ये जो tan इनवर्स ऑफ a बाई 2 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ a बाई 2 क्या होता है, a को छोड़ो, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन, ठीक है। अब cos a बाई 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस ए। तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिक्स याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2s है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2s माइनस माइनस ए माइनस 2a रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s ऑफ s माइनस ए, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है क्या, इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें यहाँ पे 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, s माइनस ए इंटू रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s ऑफ s माइनस ए। अब समझो अगर मुझे इसको भी ना अंदर अगर भेजना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट ऑफ s माइनस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये बाहर है ना तो 1 टाइम है, अंदर है तो 2 टाइम हो जाएगा ना। तो स्क्वायर इंटू s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s ऑफ s माइनस ए, ठीक है। अब दो s माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे s माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसको ले लो 1, इसको क्या ले लिया यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ c प्लस ए माइनस बी इंटू टेन ऑफ b बाई 2 अगर ये है तो इसको हम लोग सॉल्व देखो, देखते क्या होता है। अब देखो यहाँ पे c और a है, क्या चाहिए मुझे, b चाहिए। तो अगर मैं इसमें b प्लस करता हूँ और अरेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस बी पहले से है, मैंने b प्लस किया तो माइनस बी भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इंटू tan इनवर्स ऑफ b, ये भी रूट में होगा। अब दो साइन इनवर्स ऑफ a था तो b और c लिया, b और b है तो क्या लेंगे यहाँ पे, c और a लेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे s माइनस ए, और यहाँ पे क्या होगा s माइनस सी अपॉन, कॉस में क्या होता है b है तो b लेना है, s माइनस बी, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा 2s माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2b इंटू रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस सी अपॉन s माइनस बी,
ठीक है। अब दो जैसे यहाँ पे 2 कॉमन लिया वैसे यहाँ पे भी 2 अगर कॉमन लेते हम लोग, तो 2 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे s माइनस बी इंटू रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस सी अपॉन s ऑफ s माइनस बी, ठीक है, ये बचेगा। अब इसको जैसे इसको अंदर लेके गए वैसे इसको भी अंदर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर तो स्क्वायर में जाएगा वो, इंटू s माइनस सी अपॉन s माइनस बी, ये हो गया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से यहाँ पे, देख रहा था कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन s, ये क्या हो गया नंबर 2, ठीक है। समझ में आया कैसे? दो अब अगर यहाँ पे देखो 1 और 2 अगर ध्यान से देखो दोनों सेम है, लेकिन ये थर्ड वाला भी करना पड़ेगा, सेम टू सेम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करो पता है क्या, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, मैं इसको रफ करके यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। डन, ले लिया इधर का, ठीक है। अभी देखो अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, नाउ a प्लस बी माइनस सी इंटू टेन ऑफ c बाई 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे वो c नहीं है तो यहाँ पे अगर मैं c प्लस करता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस सी एक पहले से था, एक c प्लस के तो माइनस सी यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटू टेन ऑफ c बाई 2। अब दो c है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s ऑफ s माइनस सी, ठीक है। अब जैसे किया सेम वैसे करने वाला है, यहाँ पे भी जैसे किया सेम वैसे करेंगे। ये पूरा क्या हो जाएगा 2s माइनस ये क्या हो जाएगा 2c, मार्कर भी चेंज किया मैंने अभी यहाँ पे, तो s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s ऑफ s माइनस सी, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन निकालो अगर, तो यहां पे क्या बचेगा s माइनस सी इंटू रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s ऑफ s माइनस सी, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी अगर अंदर लेके जाओगे तो ये स्मॉल सी है, ठीक है, ज्यादा बड़ा बन गया चलेगा, 2 इंटू रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी स्क्वायर अपॉन s ऑफ s माइनस सी, ये हो गया। अब अगर देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा फाइनल 2 इंटू रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s, ये क्या हो गया नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अगर तीनों को ध्यान से देखो, इस 1 को देखो, इस 2 को देखो और इस 3 को अगर देखो, तो तीनों इक्वल है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है ये क्या हो गया इक्वल हो गया, ये क्या हो गया इक्वल प्रूफ। समझ में आया ये कैसे किया? तीनों एक जैसे है, लेकिन ये करने के लिए ना ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लिखने की ट्रिक आनी चाहिए। समझ में आया ये? डन। तो
आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो है 3.2 का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आता है लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, साइन a/2 cos b/2 साइन c/2 यहाँ पे गिवन है। क्या प्रूफ करें यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC द होल स्क्वायर अपॉन ABC S यहाँ पे क्या है, ये सेमी पेरीमीटर ये गिवन है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है यहाँ पे बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको LHS यहाँ पे लेना है, तो LHS ले लिया। LHS क्या यहाँ पे, साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ b/2 इंटू साइन ऑफ c/2। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देना है। फिर इसके बाद में इसके फॉर्मूले लिखो, सभी रूट में होते हैं। तो साइन ऑफ a यहाँ पे तो एक a वाला मतलब तो यानी कि s माइनस b s माइनस सी, और जो यहाँ पे माइनस कर रहे हो वही दोनों साइड यहाँ पे लिख लो BC इंटू रूट ऑफ b है तो b वाला मतलब तो s माइनस a s माइनस सी, जिन दोनों साइड को माइनस किया AC तो AC इंटू रूट ऑफ c है तो c वाला मतलब s माइनस a s माइनस b अपॉन AB, इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखो तीनों आपस में क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, अगर ये तीनों आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये रूट में भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं एक ही रूट में सभी को। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज अगर लिखेंगे तो s माइनस a ये क्या हो जाएगा, s माइनस a स्क्वायर, s माइनस b तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस b स्क्वायर, s माइनस c तो ये क्या हो गया, s माइनस c स्क्वायर अपॉन दो यहाँ पे a यहाँ पे तो a का स्क्वायर, यहाँ पे b तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे c तो ये क्या हो गया c स्क्वायर। अगर कोई भी वैल्यू कुछ भी अगर वेरिएबल अगर स्क्वायर में और रूट के अंदर है तो स्क्वायर से वो रूट को चीरते हुए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन ABC, ये हो गया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर 3 डिफरेंट अगर साइड्स है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फॉर्मूला क्या था, रूट में आता है वो। तो लेकिन वहां पे ना क्या होता है, तो सिंपल सा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, रूट में s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, यही होता है। अब देखो यहाँ पे s है क्या, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है क्या, अलग से नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे s लिखता हूँ तो मुझे नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब देखो जो डिनोमिनेटर चाहिए तो आया कि नहीं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, देयरफॉर अब देखो ये जो पूरा क्या है मेरा, ये यही है ना, लेकिन ये तो क्या है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं समझो ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हट जाएगा। स्क्वायर इसका कर रहा हूँ मतलब इसका भी स्क्वायर कर रहा हूँ ना मैं, तो इसके प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर अपॉन ABCS। समझ में आ, दो अगर ये रूट में होता तो ओनली एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट से बाहर है मतलब उसका 2 टाइम ही है ना, 2 टाइम का मतलब क्या होता है, स्क्वायर में है। अगर कोई भी वैल्यू समझो अगर ऐसे a है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। और रूट a का मतलब क्या होता है, रूट a का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया अभी। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS और नीचे HP। ठीक है, हिंदुस्तान की पब्लिक। ठीक है, समझ में आया ये, स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। तो गाइस इसी के साथ हमने 3.2 के भी सारे क्वेश्चंस को खत्म कर दिए, यहाँ पे एंड कर दिए। तो अगले पार्ट से हम लोग मिलेंगे 3.3 के साथ, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ
और जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।